कमरा खामोश है, इतना खामोश कि तुम मोमबत्ती की लौ का कांपना भी सुन सकते हो। वो तुम्हारे सामने बैठी है, उसकी आंखें एक अंधेरे शांत तालाब की तरह है। तुम कुछ कहते हो, शायद एक मजाक या किसी और की नाकामी पर एक हल्की सी टिप्पणी। शब्द हवा में तैरते हैं, हानिरहित लगते हैं, और फिर कुछ बदल जाता है। यह बड्ढा नहीं है, यह नाटकीय नहीं है, यह एक भूकंप नहीं है, बल्कि एक महीन दरार है जो कांच पर पड़ती है। उसकी आंखों में एक पर्दा गिर जाता है। जो गर्मजोशी थी, जो प्रशंसा थी, वो अब एक ठंडी खाली जगह बन गई है। उसने तुम्हारे लिए सारा सम्मान खो दिया है, और सबसे डरावनी बात, तुम्हें इसका एहसास तक नहीं है। तुम मुस्कुराते रहते हो, ये नहीं जानते कि तुम्हारी दुनिया अभी अभी ढह गई है। तुम सोचते हो कि सम्मान बड्डी बड्डी बातों से खोया जाता है। धोखा, झूठ, एक बड्ढा विश्वासघात। तुम सोचते हो यह एक तूफान है, गरज और बिजली के साथ। लेकिन तुम गलत हो। सच तो यह है, सम्मान की मौत अक्सर खामोशी में होती है। यह एक हिंसक विस्फोट नहीं है, यह एक धीमी ठंडी मौत है। यह उस पल में होता है जिसे तुम याद भी नहीं रखोगे। वह पल जब तुम अपनी ही आत्मा के खिलाफ एक छोटा सा सौदा करते हो। यह वो नहीं जो तुम उससे कहते हो, यह वो है जो तुम दुनिया से कहते हो जब तुम्हें लगता है कि वो सुन नहीं रही है। यह तब होता है जब तुम अपने ही सिद्धांतों को आसानी से छोड़ देते हो। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। एक कलाकार था, आरव। उसकी आंखों में जुनून की आग थी। वो अपनी कला से दुनिया को बदलना चाहता था। उसकी साथी मीरा उस आग से प्यार करती थी। वो उसके कैनवास के रंगों में नहीं, बल्कि उस लड्डड इचने की भावना में विश्वास करती थी जो उन रंगों को जन्म देती थी। एक दिन एक अमीर प्रभावशाली आलोचक ने आरव के काम को देखा। उसने मजाक उड़ाया। यह सब बचकाना है, उसने कहा। एक गंभीर कलाकार बनो, पैसा कमाओ। मीरा ने देखा, उसने आरव की आंखों में देखा, उस पल के इंतजार में जब वो अपनी कला के लिए, अपने जुनून के लिए खड़ा होगा। उसे एक भाषण की उम्मीद नहीं थी, उसे बस एक शांत इनकार, अपनी सच्चाई पर एक दृढ़ पकड़ डिरियाज की उम्मीद थी। एक चट्टान की तरह जो लहरों से नहीं डरती। लेकिन आरव टूट गया। उसने चट्टान बनना नहीं चुना, उसने रेत बनना चुना। वो हंसा, एक खोखली घबराई हुई हंसी। हाँ, आप सही हैं, उसने कहा। ये तो बस ऐसे ही समय बिताने के लिए था, एक मूर्खतापूर्ण शौक। और वो था वो पल, वो एक पल। उसने आरव के लिए सम्मान नहीं खोया क्योंकि वो आलोचक से सहमत नहीं हो सका। उसने सम्मान खोया क्योंकि वो खुद से सहमत नहीं हो सका। उसने अपने जुनून, अपनी आत्मा के एक हिस्से को एक अजनबी की स्वीकृति के लिए बेच दिया, और उसने यह बहुत सस्ते में किया। मीरा ने एक कलाकार को असफल होते नहीं देखा, उसने एक आदमी को अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ते देखा। यह मनोविज्ञान है, कोई दुर्घटना नहीं। औरतें एक आदमी की सफलता या असफलता से उतना आकर्षित नहीं होती जितना उसकी दृढ़ता से होती है। उसकी अपनी मान्यताओं में टिके रहने की क्षमता, मुश्किल होने पर भी अपने सच के साथ खड़ी डीडीए होने की क्षमता। इसे फ्रेम कहते हैं। जब एक आदमी अपना फ्रेम खो देता है, जब वो बाहरी दबाव में झुक जाता है, अपनी आत्मा का सौदा कर लेता है, तो वो उस नींव को नष्ट कर देता है जिस पर सम्मान टिका होता है। वो उसे एक रक्षक के रूप में नहीं देख सकती अगर वो अपने ही सपनों की रक्षा नहीं कर सकता। वो उस पर एक लीडर के रूप में भरोसा नहीं कर सकती अगर वो अपने ही जीवन की दिशा तय नहीं कर सकता। यह उसकी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं है, यह उसकी आत्मा के खोखलेपन का प्रदर्शन है। और यह किसी भी महिला के लिए सबसे बड़ा विकर्षण है। जिस क्षण वो तुम्हें अपनी मान्यताओं को बेचते हुए देखती है, वो भविष्य देखती है। एक भविष्य जहां तुम हर उस चीज के लिए लड़ा ढिशाना छोड़ दोगे जो मायने रखती है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी गरिमा, और अंततः
तुम उसके लिए भी लड्डस ना छो दस दोगे, क्योंकि जो आदमी अपने लिए खड़ी रीढ़ा नहीं हो सकता, वो किसी और के लिए कभी खड्डा नहीं हो सकता। तो अगली बार जब तुम एक आसान रास्ता चुनो, जब तुम एक मुश्किल सच के बजाय एक आरामदायक झूठ बोलो, जब तुम अपने जुनून का मजाक उड़ाओ ताकि दूसरे तुम्हें स्वीकार कर ले, याद रखना, शायद वो कमरे में हो, शायद वो देख रही हो, और ये ऊंची आवाज में नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, बस एक खामोशी होगी, एक पर्दा गिर जाएगा, और एक बार जब वो सम्मान मर जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता।